बच्चों, आज के लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर का इतिहास। पर उससे पहले हम हमारी आज की रिवीजन कर लेते हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कीज़ की रिवीजन करेंगे। तो चलिए फटाफट हम हमारी रिवीजन शुरू करते हैं। Ctrl+A सिलेक्ट होल वर्कशीट, Ctrl+B बोल्ड के लिए, Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+D फिल डाउन के लिए, Ctrl+E फ्लैश फिल के लिए, Ctrl+F फाइंड के लिए, Ctrl+G गो टू के लिए, Ctrl+H रिप्लेस के लिए, Ctrl+I इटैलिक के लिए, Ctrl+K हाइपरलिंक के लिए, Ctrl+L क्रिएट टेबल के लिए, Ctrl+N न्यू के लिए, O ओपन के लिए, P प्रिंट के लिए, Ctrl+Q क्विक एनालिसिस के लिए, Ctrl+R फिल राइट के लिए, Ctrl+S सेव के लिए, Ctrl+T क्रिएट टेबल के लिए, Ctrl+U अंडरलाइन के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए, W क्लोज के लिए, X कट के लिए, Y रीडू के लिए, Z अंडू के लिए, Ctrl+O हाइड करंट कॉलम इम्पोर्टेंट है, Ctrl+R फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, Ctrl+2 बोल्ड के लिए, Ctrl+3 इटैलिक के लिए, Ctrl+4 अंडरलाइन के लिए, Ctrl+5 स्ट्राइक थ्रू के लिए, Ctrl+6 शो एंड हाइड, वो भी क्या शेप और साइज को शो एंड हाइड करने के लिए Ctrl+6, Ctrl+9 हाइड करंट रो। और आगे देखते हैं होम की, मूव टू बिगिनिंग ऑफ एक्टिव रो, एंड की दबाने के बाद अप एरो की या फिर डाउन एरो की दबाने से एंडिंग सेल अकॉर्डिंग टू एरो इन अ सेम कॉलम, वैसे लेफ्ट राइट एंडिंग सेल अकॉर्डिंग टू एरो इन अ सेम रो, एरो पे डिपेंड करेगा। पेज अप स्क्रॉल वन स्क्रीन अप, पेज डाउन स्क्रॉल वन स्क्रीन डाउन, मतलब जो डेस्कटॉप पे जो जितना दिखेगा वही उसे वन स्क्रीन मानते हैं। एस्केप कैंसल और स्टॉप और एग्जिट, टैब मूव वन सेल राइट, शिफ्ट+टैब मूव वन सेल लेफ्ट, ये लेफ्ट एरो की राइट एरो की से भी होता है वो, और ये शॉर्टकट कीज भी याद रखें। एंटर मूव वन सेल बिलो, शिफ्ट+एंटर मूव वन सेल अप, डिलीट की रिमूव सेल कंटेंट, या फिर डिलीट वन कैरेक्टर टू राइट, ये अगर टेक्स्ट कुछ हुआ तो वो, अगर ये सिलेक्ट कुछ किया तो उससे डिलीट रिमूव सेल कंटेंट। शिफ्ट+स्पेस बार सिलेक्ट करंट रो, शिफ्ट+पेज अप सिलेक्ट ऑल सेल फ्रॉम एक्टिव सेल टू टॉप मोस्ट सेल इन अ करंट पेज, देखो जो करंट दिखता है आपको स्क्रीन उसमें। शिफ्ट+होम सिलेक्ट ऑल सेल फ्रॉम एक्टिव सेल टू लेफ्ट मोस्ट सेल इन अ करंट रो। शिफ्ट की दबाने के बाद एरो की से आप जैसे दबाएंगे वैसे सेल सिलेक्ट होते जाएंगे। अब फटाफट इतने लॉन्ग फॉर्म देख लेते हैं हम। TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TFT का थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, TIFF का टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, टेलनेट का टेलीटाइप नेटवर्क, TDMA का टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TFTP का ट्राइवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TTL का ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो यहाँ पे रिवीजन ख़त्म होती है। अब हम हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। तो एक एक करके हम देखते जाएंगे क्या क्या है उसमें। इम्पोर्टेंट है ये क्या क्या आते हैं उनके नेम, फिर उसके बाद इन्वेंटर्स मतलब किसने बनाया है, फिर ईयर, और उसमें अगर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वो डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम हमारे जो कुछ भी कंप्यूटर्स या फिर डिवाइसेस बने वो कैसे मॉडिफाई होते गए वो देखते चलते हैं। तो हम हमारा अभी लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा डिवाइस है एबेकस। तो एबेकस का इन्वेंटर कोई नहीं था, मतलब पूछेंगा भी नहीं आपको एग्ज़ाम में। याद रखिए एबेकस, ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एबेकस याद रखें, ए से एबेकस। और ये बहुत जूना था, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, पूछेंगा नहीं, पर ये पूछेंगा एबेकस कहाँ पे बना था, मतलब कहाँ पे बनाया गया था, ये चाइना में। और इसे ही एबेकस को फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस या फिर फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछेंगा आपको, इम्पोर्टेंट है एबेकस से रिलेटेड। तो याद रखिए फर्स्ट कैलकुलेटिंग और काउंटिंग डिवाइस एबेकस को कहते हैं। फिर उसके बाद ए से एबेकस हो गया, फिर बी से क्या, तो बोन्स है,
क्या कौन सा, नेपियर्स बोन्स, तो याद रखिए। फिर उसके बाद नेपियर बोन्स याद रखना है आपको। उसका इन्वेंटर है जॉन नेपियर। तो ये आपको मतलब नाम में पता चलता है, तो बहुत कम चांसेस है पूछने के, बहुत रेयर चांस कहूँगा, क्योंकि देखो नेपियर नेपियर तो बहुत कम चांस है एग्ज़ाम में आ सके, फिर भी याद रखें। और इसका ईयर जब बना था वो है 1617, 1617 याद रखिए। 1617 में ये बना था, 1617 में बना था नेपियर बोन्स। फिर पास्कलेन, देखो ए से एबेकस, बी से बोन, और देखो ये सी से आप पास्कलेन याद रखो। सी तो मतलब यहाँ पे है, पर भी आप याद रखो। मैं इसकी हेल्प आपको गिरेंगी, फिर आपको मतलब ये आप ऐसा याद रखोगे ना, ABCD EFGH, तो मैं वैसे ही आपको मतलब आप जल्दी से रिकॉल कर सकोगे इस टेबल को, इसलिए बता रहा हूँ। तो ए से एबेकस, बी से नेपियर बोन्स, सी से पास्कलेन याद रखें। पास्कलेन का इन्वेंटर था बेल्स पास्कल, ब्लेज पास्कल पास्कलेन का इन्वेंटर था। ये भी लेस चांस है, क्योंकि पास्कलेन पास्कल ऐसे रेयर पूछते हैं। तो ये 1642 में इन्वेंट किया था ब्लेज पास्कल द्वारा पास्कलेन। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। पास्कलेन को ही फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कहते हैं। आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे विच इज़ फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो आपको याद रखना है पास्कलेन। तो आगे बढ़ते हैं। देखो ए से एबेकस हो गया, बी से बोन्स, सी से पास्कलेन, और डी से डिफरेंस इंजन। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका इन्वेंशन चार्ल्स बेबेज ने किया था। ये कंप्यूटर जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो चार्ल्स बेबेज का बहुत बड़ा नाम है, आपको पता होगा बहुत जनों को, पर वो जो मतलब किस क्वेश्चन का आंसर है चार्ल्स बेबेज, तो वो हमने क्या इस कोर्स के एंडिंग में वन लाइनर और मिसलेनियस में देख लेंगे। पर अभी याद रखें कि चार्ल्स बेबेज इम्पोर्टेंट नाम है कंप्यूटर सब्जेक्ट में, और चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। तो ये ईयर है 1822, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। फिर आता है एनालिटिकल इंजन। देखो ए से एबेकस, बी से बोन्स, सी से पास्कलेन, डी से डिफरेंस इंजन, ई से इंजन देखो यहाँ पे है, ऐसे याद रखो एनालिटिकल इंजन ABCDE। तो एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था, और इसका साल था 1837, 1837 याद रखें। फिर देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। ई के बाद फिर नहीं क्या मार्क, ई के बाद क्या आने वाला था, ई के बाद एफ, फिर GH। आपको दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं दिख रहा ना। ई के बाद क्या चाहिए था आपको, एफ। ई के बाद क्या चाहिए था, एफ, फिर G, फिर उसके बाद H। तो वो आपको दिखा नहीं, तो ये बात आपने मार्क कर लिए। तो मार्क करने से याद रखें मार्क 1। तो मार्क 1 का आविष्कार किया था हॉवर्ड आइकेन ने। तो याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, मार्क 1 का आविष्कार हार्वर्ड आइकेन ने किया था 1944 में। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में याद रखना, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। कौन सा, मार्क 1 फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। और ये फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर भी था, मार्क 1। एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा आपको। तो देखो फिर से रिकॉल कर देता हूँ आपका। ए से एबेकस, बी से बोन्स, नेपियर बोन्स, सी से पास्कलेन, डी से डिफरेंस इंजन, ई से इंजन देखो पीछे एनालिटिकल इंजन, और फिर ई के बाद EFGHI ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये मार्क कर लिया आपने। तो फिर उसके बाद मार्क 1। तो देखो ये दोनों में नहीं कि इंजन वर्ड कॉमन है, तो ये दोनों ने चार्ल्स बेबेज ने बनाया है, याद कर सकते हैं। और ये पुराने हैं, मतलब AB से आप ऐसे भी याद रखें, आत्माराम भिड़े। वो कैसा एक कैरेक्टर है ना, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, तो वो कैसी बातें करता है,
हमारे ज़माने में मतलब पुराना ज़माना हो गया ना, तो ये देखो ये पुराने ज़माने के दो, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट वाले हैं, आपको ये नाम, इसके इन्वेंटर, ईयर्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में ये याद रखना है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो ये मैक्सिमम मैंने आपको नहीं किया, इसमें इसके सारे लॉन्ग फॉर्म तो पहले बता दिए। जिनको याद नहीं वो प्रीवियस क्लासेस रिवाइज करो, आपको याद हो जाएंगे। तो ये जो है लॉन्ग फॉर्म्स, तो आपको ये लॉन्ग फॉर्म्स इम्पोर्टेंट है। और ये कौन से जनरेशन में आते हैं, मैक्सिमम तो फर्स्ट जनरेशन के यही है, क्योंकि मैंने बाकी के डाले नहीं, क्योंकि वो बहुत फिर आते भी नहीं वैसे क्वेश्चन। आपको डायरेक्टली पूछता है कि ये मतलब जैसे कि IBM 650 या फिर यूनिवैक कौन से जनरेशन में का है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आपको। तो इनकी इन्वेंटर याद रखिए, ईयर और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है आपको। तो इनियक का किसने किया था, इनियक का JP इकर्ट एंड जॉन मॉचली। तो आपको सरनेम भी याद रखा तो बहुत हो जाता है, इकर्ट और मॉचली। तो याद रखिए इनियक का इन्वेंशन इकर्ट एंड मॉचली ने किया है। ये दो नाम इम्पोर्टेंट है, आपको आगे भी देखेंगे, पढ़ने के याद रखें। इसका इन्वेंशन 1946 में हुआ था, और ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी है और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर भी है। आपको ऐसा पूछेंगे विच इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर, तो ऑप्शन में एक होगा इनियक, तो आपको उस पर ही टिक करना है। फिर उसके बाद ईडीवैक, ईडीवैक का लॉन्ग फॉर्म आपको याद रखना है, सबके लॉन्ग फॉर्म इम्पोर्टेंट है, पूछे जाएंगे। ये लॉन्ग फॉर्म वाले क्लास में मैंने बताया है, तो यह अच्छे से कर लेना। इसका इन्वेंशन किया है जॉन वैन न्यूमैन, ये भी नाम इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर सब्जेक्ट में। जैसे चार्ल्स बैबेज है, तो ये भी नाम इम्पोर्टेंट है, अभी उसके डीपनेस में नहीं जाते, सिर्फ याद रखिए। ये देखो यहाँ पे इकार्ट एंड मॉचली भी है, तो आप अच्छे से याद रखो कि जॉन वैन न्यूमैन और इकार्ट एंड मॉचली, ये तीन ईडीवैक के लिए इन्वेंशन किया है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है, पर तीनों नाम याद रखो। इसका ये ईयर है ईडीवैक का 1949, और ये स्टोर प्रोग्राम के लिए मतलब यहाँ पे इनिशिएट हुआ था, फिर ये जो है ईडीसैक यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था वो चीज़ स्टोरेज की। तो यहाँ से तो क्वेश्चन रेयर है, मतलब बनाएंगा तो क्या ही बनाएंगा, पर ये याद रखना है आपको नाम। ईडीसैक का किसने किया था, मोराइस विल्किंस ने। तो याद रखने का तरीका, सैक मतलब क्या होता है बोरा, या जो सैक मतलब क्या होता है बोरा, तो उसमें ने क्या राइस का बोरा है, देखो मोराइस ये, और उसको ने क्या मतलब की लगा दिए कीज, ऐसा याद रखते हैं विल्किंस। तो ऐसा याद रख सकते हैं ईडीसैक को। तो इसका इन्वेंशन 1949 में ही किया है, और ये भी वैसे आपको जैसे बताया, यहाँ पे थोड़ा वो आइडिया लग गया है, मतलब इनिशिएट हुआ था और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। पर यहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत रेयर चांस है, फिर भी आप याद रखें। आप भी गया तो क्या याद रखें कि स्टोरेज के पर्पस से है वो। तो ईडीसैक, देखो सैक मतलब बोल रहा है जो बताया मैंने, यहाँ पे ईयर याद रखना इम्पोर्टेंट है ये। यूनिवैक, इकर्ट एंड मॉचली, देखो कितने बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है, ये इम्पोर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। और किस किस में आया है, देखो जिसके जिसके पीछे एसी है, देखो एसी देखो वैक वाले में तो है और एसी में भी है, पर यहाँ पे देखो सैक याद रखो, ईडी सैक। तो सैक मतलब मैंने क्या कहा, बोरा, तो राइस का बोरा है वो, तो कट्टा या फिर कुछ कह सकते हैं आप। तो जो बैग है वो राइस की है, तो इसमें नहीं है। इकार्ट एंड मछली किस में, जिसके पीछे एसी आता है, एसी, तो उसका इन्वेंशन इकार्ट मतलब जो कुछ भी डिवाइस है वो, उसका इन्वेंशन इकार्ट एंड मॉचली ने किया है, ईयर 1951। देखो ये यूनिवैक, आप यूनिक
मतलब ऐसा याद रख सकते, जैसे ये आंकड़ा मतलब 1951 है ना, 51 मतलब याद रख सकते हैं। जैसे कि 50 हो गई, 50 प्लस स्कोर हो गया किसी बैट्समैन का, तो यूनिकनेस है ये 51। जैसे यहाँ पे देखो 50 मतलब यहाँ पे क्रॉस हो गया 50, तो ऐसा याद रख सकते हैं आप। और ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है, इम्पोर्टेंट है। IBM 701 और IBM 650, इसका किसने किया है? IBM कंपनी ने। और ये ईयर याद रखो 1952। और IBM 650 का 1953 में मतलब बनाया गया था, पर वो वाइडली स्प्रेड हुआ 1954 में। तो दोनों भी ईयर याद रखो, जो कुछ भी आया तो आप वैसे ही बना देना, क्लिक कर देना, तो दोनों याद रखो 54। इसके बाद भी मैंने जो आपको जैसे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा है, उसमें भी एग्जांपल्स थे, उसके भी ईयर्स है, पर उसके जो इनमें मतलब IBM कंपनी है ऐसी पर्टिकुलर है, पर जो ईयर है उसकी इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। पर हम जब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं तो आपको यही इम्पोर्टेंट है, जो ईयर और डिवाइस जो है कंप्यूटर, उसको याद रखना पड़ता है। पर जो आगे वाले हैं उसके इतना इम्पोर्टेंस नहीं गिरता, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने आगे डाले नहीं है वो। आपको सिर्फ इतने ही 12 अच्छे से करने के हैं। तो यहाँ पे आपका स्टडी लेक्चर ख़त्म होता है। अब हम हमारा आते हैं गुरु मंत्र पर। तो आज के गुरु मंत्र में है एक एडवाइस है, जैसे कि आपका जो गोल है, एम है, वो आप एक पेपर पे लिख लो। कैसी? जैसे कि आप एज ए एस्पिरेंट, एज अ मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे, आपको जो मतलब ऐसा लिख लेने का है, ये आपको मोटिवेशन भी देगा और बहुत फ़ायदे इसके एडवांटेज ही है। तो आपको जो आपकी एग्ज़ाम है वो उसका नेम लिखने का है, आपका फुल नेम। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी है, मैं लिखता हूँ जैसे कि आत्माराम तुकाराम भिड़े, मतलब अपने पिताजी का भी नाम लिखना है ऐसी। फिर ने क्या उसके नीचे ईयर मतलब ऑल इंडिया रैंक सिंगल डिजिट ऐसा लिखना। या फिर आप मतलब देखते हो वैसे दोनों में से एक ही लिखना, कुछ भी, सिंगल डिजिट रैंक या फिर डबल डिजिट रैंक या फिर 2 डिजिट रैंक, ऐसा कुछ लिख लेना। मतलब दोनों में से एक कुछ भी लिख लेना। आपकी जो एग्ज़ाम है और आपका नेम पूरा और ये ऑल इंडिया रैंक, ये इससे आपको नहीं क्या मोटिवेट, मतलब देखो, आप अगर नहीं कि आपको यहाँ पे आने का है, ये एक बिल्डिंग है, आपको यहाँ पे आने का है। अगर आप मतलब जब आप ऊपर का सोचोगे तब आप जाकर कहीं पे यहाँ तक के पहुँच तो भी जाओगे। उस हिसाब से मतलब जब आप नहीं क्या रैंक लेने की सोचोगे तो आपका मतलब आप सिलेक्शन तो ले ही लेंगे। मतलब गारंटी के साथ नहीं कह सकते, पर फिर भी आप अपना एम जो है कभी भी नहीं किया अपना हायर ही रखना चाहिए। जैसे कि आप 10th में 12th में आपने जो कुछ भी परसेंटेज का एम रखा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 90% चाहिए, तो आपको एम नहीं क्या 95+ परसेंटेज का ही रखना चाहिए। फिर जाके आप कहीं पे 90% पर आते हैं। अब अगर किसी को 80% चाहिए तो उसका एम क्या होगा 85+। वैसे ही आप अपना एम अच्छा ही रखो, फिर आपका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ऐसा प्रिंसिपल यहाँ पे हम लगाते हैं। तो अगर आप जब भी इस मतलब पेपर को देखो, ये कटिंग है पेपर की, तो उस पर लिखा है ऐसी, और इसे संभाल कर रखना। जब भी आप मतलब इसे देखेंगे तो आपको मतलब एक क्वेश्चन पूछना है कि मैं डिज़र्विंग हूँ ऑल इंडिया रैंक 2 डिजिट ऑल इंडिया रैंक के लिए। तो आपको नहीं क्या फिर वो मतलब पढ़ाई करने में जोश भी आएगा। और मतलब आपको आपकी जो वीकनेस है, मतलब एक तो आंसर आएगा यस आप डिज़र्विंग हो, या फिर नो। तो मैक्सिमम टाइम नो ही मतलब सपोज़ लेके चलो। और फिर नहीं क्या जैसे जैसे है आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाओ, उस पर काम करो, तो फिर नहीं कि आप जैसे हकदार बनोगे तो आपका सिलेक्शन मतलब आप उतना ही उसके करीब करीब जाते रहोगे। तो ये करना मतलब हेल्पफुल है, ये आपको मतलब मोटिवेशन भी देता है और आपको हेल्प भी करता है आगे बढ़ने में।
तो ऐसा करिए और ये अच्छे से संभाल कर अपने एक आधे बुक में रखें या फिर बैग में रखें। और ये पेपर को आप मतलब महीने में एक आध बार 2 बार देख सकते। फिर आपको वो मोटिवेट करेगा या फिर आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। तो ये बताना ज़रूरी है। ये बहुत से टॉपर बच्चे मतलब फॉलो करते हैं ऐसी स्ट्रेटजीज़ वगैरह। तो ये मतलब मैंने खुद से ही बताया है वैसी। तो वो नहीं कि अपना बुक में लिख लेते गोल्स वगैरह जो कुछ भी है, पर आप ऐसा पेपर पे एक अच्छे से अपनी बुक में मतलब बना के बुक में रख दो। पेपर पर याद रखना चाहिए कौन से बुक में रखा है, या फिर बैग में रख सकते हैं। तो ये हेल्पफुल है। तो इसी के यहाँ पे ही अपना ये लेक्चर आज का वाइंड अप करते हैं। तो फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर फिनिश।